डॉक्टर साहब इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल को से बचने के लिए या कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने भी कंट्रोल की बात की, तो उसके लिए फिर हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं। दवाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिन्स, जिनको हम कह रहे होते हैं। मतलब लो डोज़ स्टैटिन होते हैं और हाई डोज़ स्टैटिन होता है। अब तो क्या कहते हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशंस भी आना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसमें कि हमारे पास एज़ पर द एडीए, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, एज़ पर द एडीए हमें एक गाइडलाइंस जो रिकमेंड करी हुई करी है कि भाई 30 से 35 साल का बंदा जिसको डायबिटीज़ भी है, वो स्टैटिन लेना शुरू कर दे, लो डोज़ स्टैटिन लेना शुरू कर दे, आइदर उसको कोलेस्ट्रॉल है भी या नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाई इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हार्ट डिज़ीज़ प्रिवेंट करने का, लेकिन मेनली उनका जिनको हार्ट डिज़ीज़ पहले से है, जैसे आपको पहले से ही हार्ट अटैक हुआ है या स्ट्रोक, ये हम इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के जिसको हार्ट अटैक हो गया उसका अगला प्रिवेंट कर लिया। नाउ दूसरे जो अहम है वो कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के जिसको अभी तक नहीं हुआ उसको प्रिवेंट करने का। अब जिसमें प्रॉब्लम ये है कि बड़ी ही वेरिएशन और रेंजेस हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाई तब ज़्यादा काम करेगी जब आप रिस्क में हैं, ठीक है? हाँ, डायबिटीज़ एज़ अ पॉपुलेशन सारी एट अ हायर रिस्क हो, लेकिन असल कहानी ये है कि क्या सबको ज़रूरत है? अब उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, हार्ट अटैक कैसे होता है? डायबिटीज़ हार्ट अटैक नहीं करती। डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं, उसकी जो वॉल्स हैं, उसके अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और फिर अगर वो रप्चर हो, फट जाए, तो वो एक क्लॉट बन सकता है या वो टाइट होना शुरू हो जाती है जब आपको स्टेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन हर डायबिटिक और जिसका हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर वो ठीक है। अब आप ये मुझे बताएँ कि इन जनरल पाकिस्तान में स्मॉल डोज़ या हाई डोज़ स्टैटिन की एनुअल प्राइस क्या है? कोई महीने की 6-7 हज़ार रुपए और ना 50,000 रुपए लगा था। अब द क्वेश्चन इज़ जैसे मैं लेट्स से कि मैं 45 साल का डायबिटिक, आप मुझे कहते हैं स्टैटिन दें। स्टैटिन लेने का मतलब ये कि मैं दाऊमर हूँ, ठीक है? सो इसका मतलब है कि मैं एटलीस्ट 40-50 हज़ार रुपए का खर्चा साल बना। अब क्वेश्चन ये है कि हर बंदा, हर डायबिटिक एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो फिर हम किस तरह डिस्टिंग उसका एक तरीका, आजकल एक बहुत अच्छा टेस्ट आ, जो कि हम यही कहते हैं ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो वो चर्बी जमा होगी आर्टरी के अंदर तभी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। एंड स्टडीज़ ने ये शो किया है, आप एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर या दिल का स्कैन सीटी स्कैन। उसमें बेसिकली आप सीटी स्कैन करते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी नहीं जाता, वो 3 या 4 मिनट में आ जाता है। वो जो आपकी आर्टरीज़, हार्ट की आर्टरीज़ थे, जो प्लेक या जो अर्ली डिज़ीज़ एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, वो जमा होना उसको पिक कर लेता। अब हमने और बाकी लोगों ने ये शो किया पिछले 10 से 15 सालों में कि जिनको नहीं प्लेक बिल्डअप, एक्चुअली उनके हार्ट अटैक्स का रिस्क बहुत। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे बताएँ कि मेरी आर्टरीज़ क्लीन है, तो मेरा फ़ोकस लाइफ़स्टाइल, अपने खाने-पीने, एक्सरसाइज़, वेट कंट्रोल या डायबिटीज़ कंट्रोल, मुझे शायद इतनी ज़रूरत नहीं है बड़ी डोज़ लेने की, एट लीस्ट एट दिस। हाँ, जिसको है वो हायर रिस्क है तो आप उसको वो कर सकते हैं। सो एट लीस्ट यूएस और यूरोप में ये ट्रेंड थोड़ा-सा शुरू हो गया है। मेरी प्रैक्टिस में तकरीबन अगर आप आएँ, अगर आप कहें मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं आपको हर बंदे एक जैसा ट्रीट नहीं करूँगा। मैं आपका पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट कहूँगा, मैं आपका पहले स्कैन करूँगा। और बाय द वे ये स्कैन पाकिस्तान में, लाहौर में और कराची में भी रेंज जो इस टेस्ट की है 3 से 4,000 रुपए की है। तो आप ये सोचें कि आपने 3 से 4,000 का टेस्ट किया, ये एक पता चल गया एक बंदा जिसकी क्लीन आर्टरीज़, एक बंदा जिसमें बहुत ज़्यादा है और एक बंदा है जिसमें शुरू का है। सो अगर आप गाइडलाइंस खाली वर्ल्ड वाइड फॉलो करेंगे तो आप तीनों को एक जैसा ट्रीट करेंगे। जब आप तीनों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो बेसिकली शायद एक बंदे को तो सही ट्रीट कर रहे हैं, एक को अंडर ट्रीट करेंगे और एक को ओवर ट्रीट, ऑल ठीक। सो जब ये आप स्कैन कर लेंगे
तो उसका बड़ा सिंपल सा पार होगा। अगर जिसको नहीं है ना, तो लाइफ़स्टाइल फ़ोकस इसमें इम्पोर्टेंट। शायद थोड़ी बहुत कम डोज़ की स्टैटिन जो इतनी महँगी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इस दूसरा बंदा जिसमें पहले असरात नज़र आ रहे हैं कि शुरू हो गया बिल्डअप, तो उसका कहने का है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये अभी बड़ी नहीं है, शुक्र। इसके लिए हम आपका कोलेस्ट्रॉल हाई कंट्रोल कर, तो आपने उनको दे दिया। और कुछ ऐसे होंगे 20% जिनमें बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कुछ ना किया तो अगले 3-4 सालों में उनको हार्ट अटैक, 4-5 सालों में इसको का, तो उसको ना आप कोलेस्ट्रॉल की एक दवाई देंगे, शायद कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़े, एस्पिरिन की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर उनको कोई सिम्पटम्स यानी एक्सरसाइज़ जब करते हैं, साँस चढ़ रहा है या देह में उनके छाती में पेन हो रहा है, तो शायद स्ट्रेस टेस्ट करके चेक करें कि कोई आर्टरी ब्लॉक तो नहीं है। सो मेरे कहने का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंबी कहानी ये है कि कोलेस्ट्रॉल की डिसीजन लेने से पहले कि सारी उम्र दवाई लेनी है कि नहीं, पहले ये तो चेक करें कि आपकी ज़रूरत है क्या? डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इलैबोरेट किया, लेकिन जहाँ पे तो आपको पता है मास लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट हो रही होती है। मास लेवल के ऊपर कैंपिंग के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आप रश देख रहे होते हो, तो वहाँ पे डॉक्टर सम टाइम ऐसा होता है कि 2-4 मिनट भी अगर दे दें पेशेंट को, तो वो भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। है। फ़ौरन-फ़ौरन से ऊपर से ट्रीटमेंट करें, तो सर ऐसे क्योंकि ये हम आम आवाम के लिए हम कर रहे हैं, और ये उन डॉक्टर्स तक भी जाएगी बात जो डिफरेंट पेरिफेरीज़ में बैठे हुए हैं और जो ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को। तो उनको आप किस तरीके से बताएँगे कि भाई एटलीस्ट ये चीज़ें देखो और फिर उसके बाद व्यवस्था की तरफ आएँ? देखिए अ, मैं पाकिस्तान आता हूँ, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, यार इनको मैं जानता हूँ, अक्सर इन डिसीज़न से निकल रहे होंगे। मेरा उनको मशवरा बड़ा सिंपल है, अगर कोई आपको दवाई खाली कोलेस्ट्रॉल की दे देता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका एटलीस्ट साल का ठीक-ठाक खर्चा हो रहा है। पहले ये तो जानें आपको ज़रूरत है कि नहीं, और बड़ा एक सिंपल है, आप गूगल करें, हार्ट स्कैन, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम टेस्ट। सिंपल गूगल करेंगे, इतने अस्पताल और इतनी क्लिनिक्स हैं जो 3 से 4 हज़ार रुपए में क्या, ठीक है? अगर डॉक्टर के पास टाइम नहीं, आप अपना अगर फ़र्ज़ करें आपने टेस्ट किया और आपका नॉर्मल आ गया, तो आपको हो सकता है कि साल की 40-50 हज़ार रुपए खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरा मशवरा आवाम को जनरली ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर की भी सुनें, लेकिन अपनी सेहत को भी खुद देखें, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि आपको और ज़रूरत, और वही है कि कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट, दे ऑल नीड टू कम टुगेदर, सबको आके ये एजुकेशन कैंपेन करना ज़रूरी है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव, जिसमें आपने कहाँ खर्च करना है, आपको उधर ज़्यादा खर्च करना चाहिए जहाँ जिनको ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं उन पे आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। सो एज़ अ पेशेंट, मैं खुद पेशेंट भी हूँ। हम सब पेशेंट, हम दवाइयाँ लेना पसंद नहीं करते ज़्यादा, ठीक है? अगर मैं आज को बोलूँ कि कल से आपने बस अब एक दवाई खाना शुरू करनी है ताउम्र, आप सोचेंगे मुझे कोई पेन भी नहीं है, मैं ठीक-ठाक हूँ, मैं क्यों खाऊँ? और मैं साथ पैसे भी दूँ 40 से 50 हज़ार रुपए। तो जब आप ये टेस्ट कर लेंगे, आपको खुद कन्विंस हो जाएगा कि अच्छा, अब मेरा शुरू हो गया है, दिल के अंदर वो बढ़ना शुरू हुआ है। अगर मैंने कुछ ना किया तो हो सकता है कि 5-6 साल में मेरा हार्ट अटैक हो। तो आप खुद कन्विंस होंगे, और अगर आपका क्लीन होगा, आपको नहीं, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, अब मैं और फ़ोकस करता हूँ। रादर देन अगर आप 40-50 साल की उम्र में चले जाएँ, अब हर बंदे को दवाई पे डाल देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक सही ऑप्टिमल तरीका है, हमें बेसिकली इसको फ़ोकस करना चाहिए।